हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा लर्निंग चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सीबीएसई बोर्ड्स के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि स्टूडेंट्स आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा अपना एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है जहां पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के। राइट, तो बस करना क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से कनेक्ट हो जाइए। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स, ई नोट्स, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आप अवेल भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र इंडिया का एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं आपकी क्लास के हर एक सब्जेक्ट में। हर एक चैप्टर का आपको डिटेल कंप्लीट आप कह सकते हो टॉपिक का डिस्कशन, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हम टॉपिक वाइज भी सॉल्व करते हैं और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं, क्रैश कोर्स भी, जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग। सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। तो बस करना क्या है, जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। तो सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी भैया, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करें फटाफट से। राइट, सभी को लाइक करना है, शेयर करना है और फिर हम इस क्लास को शुरू करेंगे। तो आ जाइए, आज हमें क्या देखना है। वैसे तो मुझे पता है कि हम लोगों ने हमारा क्लास 11 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर नंबर 12 हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्या नाम है इसका, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। राइट, तो जहां तक मुझे याद है भाई, जो हमारी पिछली क्लास थी, लास्ट वाली है ना, पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, इस पूरे चैप्टर को ओवरव्यू देखा था कि यार हमको इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। और उसके बाद हमने क्या देख लिया था, उसके बाद हमने मीनिंग देखा था, इंट्रोडक्शन लिया था कि जीएसटी होता क्या है। मैंने आपको पूरा एक जीएसटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जितना आपको अभी इस पर्टिकुलर 11th स्टैंडर्ड में जितना पता होना चाहिए उतना मैंने आपको जीएसटी के बारे में बता दिया है। इससे ज़्यादा अपने को नहीं, जितना अपने सिलेबस में अपन उतना ही कंसिडर करके चलेंगे। इवन मैंने आपको उसका एक्स्ट्रा भी बता दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्दर क्लासेस में पढ़ लोगे जब आपके कोर्स में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मीनिंग पे बात हो चुकी है। आज हमें देखना है एडवांटेजेस। भाई फायदा भी तो देखें, जीएसटी यदि इंडिया में लाया गया है, इंडिया में यदि जीएसटी को फॉलो किया जाता है तो हमें इसके फायदे, इसके एडवांटेजेस या इसके बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो जीएसटी है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसके क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। शुरू करें फिर वन बाय वन, सारे एडवांटेजेस को हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, और नहीं भी आया तो भी आपको पता होना चाहिए। यार कल को कोई डिबेट में आपसे पूछ ले, कल को आप डिबेट, मतलब वो प्रोफेशनल वाली डिबेट नहीं, घर में ही यदि कभी डिबेट हो जाए ना, घरों में अपने भाई बहन से या अपने मम्मी पापा से कभी डिबेट हो जाए कि यार जीएसटी अच्छा है, कोई बोल रहा है जीएसटी बुरा है, तो आप यदि जीएसटी को सपोर्ट करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स भी तो पता होने चाहिए, कुछ एडवांटेजेस के लिए पॉइंट्स भी तो पता हो जो आप सामने रख पाओ, ठीक है। अपने विचारों को सामने रखने के लिए आपको पहले कुछ पता भी तो होना चाहिए, इसलिए मैं आज आपको एडवांटेजेस बताऊंगी जीएसटी के। तो आ जाइए, लाइक शेयर कर दिया कि भैया, सबसे पहले तो ये बता दो, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे, जल्दी से सब्सक्राइब करें, फिर हम लोग एडवांटेजेस शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करें, सेल वी स्टार्ट, ठीक है। तो फिर आ जाओ भैया, सबसे पहला एडवांटेजेस देखेंगे। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, वन बाय वन सारी चीजें आराम से पढ़ेंगे, चलिए। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, देख लो भैया। सबसे पहला कह रहा है कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आप लोगों ने वो सुना ही होगा स्लोगन, वन नेशन वन टैक्स, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है। भाई देखो, एक नेशन है तो एक टैक्स फॉलो हो जो सभी को समझ में आए, है ना। अब आपने 5-6 प्रकार के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए, एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, सेल्स टैक्स के नाम पे, सर्विस टैक्स के नाम पे, और भी ना जाने कस्टम ड्यूटी के नाम पे, और भी पता नहीं आपने क्या क्या कह के,
और लगा दिया क्या, बहुत सारे टैक्स। तो भैया आपने टैक्स तो लगा दिए पर लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहे, हम जैसे कॉमन पर्सन्स को समझ में ही नहीं आएंगे, क्या मतलब फिर इसका। इसीलिए एक नेशन एक टैक्स रखो ताकि वो सबको समझ में आए, है ना, सब लोग उसको समझ सके। स्टार्टिंग में लोगों को जरूर दिक्कतें आई थी, पर जब देखा तो भैया बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, जीएसटी हमारे फायदे के लिए ही आया है। पहले बहुत लोगों ने इसको अपोज किया, इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए कि यार जीएसटी तो हमें बर्बाद कर देगा, जीएसटी से तो हम लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी लाया गया इसीलिए ही है ताकि हमें एडवांटेज रहे, हमें बेनिफिट हो, और आज आप देखोगे तो वो सक्सेसफुल भी रहा है। ठीक है, तो जीएसटी कोई इस मोटिव से नहीं लाया गया है कि यार इसमें लोगों को दिक्कत हो। लोगों को लगता है, स्टार्टिंग में लगा, कई लोगों ने इसका वो किया, विरोध किया, पर वो विरोध बाद में लोगों को अपने आप समझ आ गया कि यार जो है वो सही है, जीएसटी अपने आप में एकदम सही चीज है। ठीक है, तो फिलहाल वही बात है कि कॉमन नेशन मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स, हमारा एक नेशन, कॉमन नेशन हमारा एक मार्केट है, एक पूरा इंडिया हमारे लिए मार्केट। हम एक बिजनेसमैन है ना, तो हम पूरे इंडिया को अपना मार्केट मान रहे हैं, हम बिजनेसमैन है, हम अभी बच्चे नहीं है, हम अभी 11th 12th को भूल जाओ आप 11th को, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन मानो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो पूरा इंडिया आपके लिए एक मार्केट है, एक कॉमन मार्केट है। तो यदि इसका एक ही अगर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स रहेंगे तो भैया कॉम्प्लिकेशन ही बढ़ेगी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमें, सिर्फ वन इनडायरेक्ट टैक्स ही रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट, समझ आया सभी को? अब आगे देखो, GST is a step towards development of common national market by levy of one indirect tax, that is GST, and thus facilitating free flow of goods and services across India. अब होता क्या है ना, आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रेड कर लो, आपको जीएसटी ही पे करनी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टैक्स ही पे करना है। चाहे आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं पे भी ट्रेड कर लो, आपको जीएसटी ही देना है, और कोई आपको टैक्स नहीं देना एक्स्ट्रा, सिर्फ जीएसटी देना है। तो इससे आपका मार्केट भी एक्सटेंड होगा कि आपको पता, अभी तो पहले क्या होता था, आपको बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, तो आप वो दायरा सोच के चलते थे कि यार यदि हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उस दायरे में रहकर ही करें जिसमें हमको बहुत ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, है ना। तो अभी और कंफ्यूजन तो अलग ही रहेगी, क्योंकि एक नहीं बल्कि इतने सारे टैक्स रहते थे, तो लोग फिर सोच समझ के रहते थे, है ना, ट्रेड करते थे सोच समझ कर ही। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो गया है, एक नेशन एक मार्केट है, कहीं भी आप ट्रेड करो आपको एक सिंगल टैक्स ही देना है, दैट इज ओनली एंड ओनली जीएसटी। आपके लिए हेल्पफुल है। आप जैसे कि बिजनेसमैन, आप मतलब जो ट्रेडर्स हो, जो बिजनेसमैन हो, इनके लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि इससे आपका हो रहा है क्या, डेवलपमेंट ऑफ एक कॉमन नेशनल मार्केट। पूरा आपका ये जो नेशन है इंडिया, ये एक पूरा कॉमन आपके लिए एक नेशनल मार्केट है, जिसमें हर एक व्यक्ति क्या पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स ही पे कर रहा है, दैट इज जीएसटी, जिससे आराम से आपका फ्री फ्लो हो जाता है गुड्स का, सर्विसेज का अक्रॉस इंडिया में। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, अपनी सर्विसेज इन इंडिया कहीं पे भी आप कर रहे हो, लोगों को सर्विसेज दे रहे हो, व्हाटएवर, आपको एक कॉमन टैक्स ही पे करना है, दैट इज जीएसटी। राइट, तो फैसिलिटेट हुआ ना, अपना एक नेशन एक मार्केट बना और उसमें एक ही टैक्स आ गया, इतने सारे कंफ्यूजन वाले 5-6 टैक्स नहीं आए, एक कॉमन टैक्स। राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्स, दैट इज जीएसटी। अगला एडवांटेज यदि मैं आपको बताऊं, पहला अपना हो चुका है, सेकेंड एडवांटेज यदि मैं देखूं तो रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है भैया? देखो, GST does not have cascading effect as GST paid is set off against GST collected, that is charged। देखो पहले तो कास्केडिंग का मतलब समझो। कास्केडिंग का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था, स्टार्ट मतलब जीएसटी के पहले की, यदि कास्केडिंग का पहले मतलब, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं बोलूंगी कि आप नोट्स बना के लिख भी लो, नोट्स बना के कहीं लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। कास्केडिंग बेसिकली पहले होता ये था कि जीएसटी तो था नहीं, इसके अलावा 5-6 आपके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बहुत सारे ऐसे 5-6 अलग अलग आपके इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे, एक ही चीज पे इतने सारे टैक्स लगते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, एकमात्र जीएसटी आ गया। लेकिन पहले होता क्या था कि एक जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर पे इतने सारे टैक्स लग जाते थे कि आखिर में उसके पास बर्डन हो जाता था टैक्स का बहुत सारा।
अमाउंट जो है, प्राइस जो भी उसने खरीदा है, परचेज किया है, वो ठीक है, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे इतने प्रकार के टैक्स लग जाते थे कि वो बर्डन क्रिएट हो जाता था, जिसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, है ना। उसके ऊपर इतने सारे बर्डन हो जाते थे कि यार ये वाला टैक्स भी देना है, ये वाला भी देना है, ये वाला भी, ये वाले भी, एक्साइज ड्यूटी भी, सेल्स ड्यूटी भी, कस्टम ड्यूटी भी, सेल्स टैक्स भी, सर्विस टैक्स भी, इतने सारे टैक्स, उसका अमाउंट इतना हाई पहुंच जाएगा कि पूरा बर्डन जो भी उसके सेलर है, उसके आगे मतलब जिसने भी जिससे उसने खरीदा, जो सेलर है, रिटेलर है, होलसेलर है, उन सब से होके पूरा टैक्स का जो बर्डन है वो सिर्फ उसी के ऊपर आता था, कंज्यूमर के ऊपर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जीएसटी जो है हर लेवल पे चार्ज किया जाने लगा है, सभी को टैक्स पे करना है, होलसेलर भी करेगा, रिटेलर भी करेगा, फाइनल में ट्रेडर और वो कस्टमर भी करेगा, हर एक लेवल पे अब आपका टैक्स चार्ज होने लगा है। पहले क्या होता था, पूरा इकट्ठा बर्डन कस्टमर पे आता था, कस्टमर को पूरा वो इकट्ठा जीएसटी, जो नॉट जीएसटी, वो जो टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स, पहले सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को देना पड़ता था। लेकिन आज की कंडीशन में बात करूं तो वो पूरा टैक्स का जो बर्डन है वो कस्टमर के ऊपर नहीं बल्कि हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इससे जो एक बर्डन है कस्टमर के सर पे टैक्स का, वो कम हो चुका है। Obviously it is a benefit only, ठीक है। सो देखो, GST does not have cascading effect as GST paid। क्यों? अब इसका रीजन क्या है, क्यों अब कंज्यूमर पे बर्डन नहीं आता? क्योंकि मैंने बताया ना, अब एक हर लेवल पे जीएसटी अब पे होने लगा है। पहले क्या है, जैसे सपोज यदि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे यदि मैं आपको बताऊं तो पहले जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी से डायरेक्ट सामान कहाँ जाता है, आपने बोला होलसेलर, मान लो, उसके बाद से भैया रिटेलर, एंड देन कंज्यूमर। तो इस तरीके से पहले का यदि मैं बताऊं तो भैया ये जितने भी चीजें हैं, ये जहां जहां भी टैक्स है, वो फाइनली पहले पूरा टैक्स कंज्यूमर को देना पड़ रहा था, पूरा टैक्स। अब क्या होने लगा है, हर एक स्टेज पे ये इससे टैक्स चार्ज करेगा, ये इससे टैक्स चार्ज करेगा, और फिर जो रिमेनिंग रहेगा वो इससे। तो कहीं ना कहीं टैक्स का बर्डन कम हो गया। जो पहले सबका टैक्स कंज्यूमर दे रहा था, अब ये सब अपने अपने लेवल पे क्या देने लगे, टैक्स देने लगे। तो ये कम कैसे हुआ, लोड कंज्यूमर का कम कैसे हुआ? क्योंकि देखो, जो टैक्स इसने इससे चार्ज किया, क्योंकि इसने इसको गुड्स बेचे, होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स बेचे हैं, तो इसने इसको बेचने में इससे टैक्स लिया होगा, बिल्कुल इसने टैक्स लिया है। और कहीं ना कहीं इसने जो इससे टैक्स लिया, देखो इसने इसको गुड्स बेचे और इसने इसने इसको टैक्स लिया, ठीक है, इसने इसको गुड्स बेचे और इसने इससे क्या लिया, टैक्स लिया, ठीक है, इसने इससे टैक्स लिया। अब कहीं ना कहीं जो टैक्स इसने लिया है, ये इसने क्या किया होगा, इसको पे भी तो किया होगा कंपनी को। मतलब यदि ये यहाँ इससे टैक्स ले रहा है तो ये इसको टैक्स दे भी तो रहा है, कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो रहा है ना। ये यदि इससे टैक्स चार्ज कर रहा है तो ये होलसेलर कंपनी को टैक्स पे भी तो कर रहा है। सेम चीज यदि मैं बोलूं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर किसको टैक्स दे रहा है, रिटेलर को, कंज्यूमर रिटेलर को टैक्स दे रहा है, और कहीं ना कहीं रिटेलर ने किसको टैक्स दिया, होलसेलर को, है ना। कंज्यूमर ने रिटेलर को टैक्स दिया, रिटेलर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने कंपनी को दिया। तो क्या हो गया, टैक्स का इफेक्ट कम हुआ, कंज्यूमर पे पूरा बर्डन नहीं आया, हर एक लेवल पे टैक्स चार्ज हो रहा है और सेट ऑफ होते जा रहा है, राइट। तो हर एक लेवल पे, समझ रहे हो ना कैसे हुआ, देख लो एक बार और बता देती हूँ। कंज्यूमर ने यहाँ पे रिटेलर को टैक्स दिया, रिटेलर ने होलसेलर को टैक्स दिया, होलसेलर ने कंपनी को टैक्स दिया, और कंपनी फाइनली गवर्नमेंट को दे देगी टैक्स। किसको, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से टैक्स मिल जाएगा कंज्यूमर से, और हर एक लेवल पे सेट ऑफ होते हुए। तो इससे कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब ये जो कंज्यूमर का पहले होल पूरा इसी पे बर्डन आता था, वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो सेट ऑफ हो रहा है ना, जो भी आपका जीएसटी है जो आपने पे किया है वो ऑटोमेटिकली कैसे सेट ऑफ हो रहा है, जो आपने कलेक्ट किया है उससे। As a result, GST is charged on the value added to goods and on services sold in the subsequent sales। तो जैसे जैसे आपने चीजों को सेल की है वैसे वैसे उस स्टेज पे जीएसटी चार्ज होते जाता है। क्लियर? दिस इज योर सेकेंड एडवांटेज, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू दी
थर्ड एडवांटेज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे बिजनेस आसान हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपके इतनी जो पहले कंफ्यूजन्स रहती थी, कॉम्प्लिकेशंस होते थे इतने सारे टैक्सेस को लेके, यदि वो कॉम्प्लिकेशन कम हो गई तो ऑटोमेटिकली बिजनेस करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, यदि मैं बोलूं जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स बनाया गया है, सभी को मिलाकर एक बनाया गया है, मीनिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मर्ज्ड इनटू इट, मतलब इसके अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो आकर के समा चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ चीजें छूटी हुई भी है। कौन कौन सी, कहां पर नहीं होता है ये अप्लाई, जीएसटी कहां नहीं लगता है? देखो, एक्सेप्ट टैक्स और पेट्रोलियम, जो पेट्रोल है भाई इस पे कोई टैक्स नहीं है फिलहाल की कंडीशन में। उसके अलावा जो अल्कोहल, अल्कोहल जो है ना, ह्यूमन कंजम्पशन वाली अल्कोहल जो होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, जीएसटी। फिर कस्टम ड्यूटी और टैक्स लेवाइड और बाय लोकल बॉडीज, ठीक है। तो जो भी आपका टैक्स है पेट्रोलियम पे या जो ड्यूटीज लगती है अल्कोहलिक ह्यूमन कंजम्पशन वाला अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या फिर जो कस्टम ड्यूटी और टैक्स लाइव्ड ऑन लोकल बॉडीज, इन सबको छोड़कर इन पे अलग से टैक्स लग रहा है, ठीक है। इन सबको छोड़कर जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे मर्ज हो चुके हैं और क्या बन चुका है आपका एक पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ऑलमोस्ट विद इम्प्रूव्ड harmonized indirect tax administration, setting up and carrying on of business has become easier। अब आप खुद ही सोचो ना, इतनी सारी कंफ्यूजन्स, कॉम्प्लिकेशंस यदि कम हो गई है तो बिजनेस करना आसान हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि अब हमारे काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड तरीके से एक इनडायरेक्ट टैक्स आ चुका है जो जीएसटी है। इससे हम लोग अब आसानी से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, खास करके ये टैक्सेशन वाला काम बहुत अब अच्छा वो हो गया है, काफी इजी हो गया है। पहले टैक्सेशन का काम टफ था, इतने टैक्सेस निकालने, कैलकुलेशंस करना, इट्स रियली टफ जॉब। पर अभी क्योंकि एक ही टैक्स है तो थोड़ा इजी हो गया है अब काम, जिससे आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया से, बिजनेस को सेटअप करना, बिजनेस को चलाना पहले से अब इजी हो गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया सभी को थर्ड वाला एडवांटेज? नाउ कम टू दी फोर्थ एडवांटेज। थर्ड इज कंप्लीटेड, नाउ फोर्थ एडवांटेज है आपका सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लाइंसेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इससे आपके जो कॉम्प्लाइंसेज मतलब जो चीजें थी इनडायरेक्ट टैक्स की वो सिंप्लीफाई हो गई हैं। जैसे कि देखो, कंप्लाइंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैज बिकम सिंप्लीफाइड अंडर जीएसटी, मतलब जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुआ करती थी कि भाई यदि मैं बोल रही हूँ 5 तरीके के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं आपके, तो भैया कौन सा कितना लग रहा है, क्यों इस पे इतना लग रहा है, ये किस पॉलिसी में, मतलब किस एक्ट के अंदर कैसा है, सबका अलग अलग वो रहता है ना यार। इतना जीएसटी जो मतलब इतना टैक्स जो इस पे लगेगा, तो वो सारी चीजें एक्ट में लिखी हुई होती है। तो भाई इतने सारे टैक्स, ऊपर से इतने सारे रेट, बहुत डिफिकल्ट है। हर एक टैक्स कितने अब देखो, सारे टैक्स एक ही रेट पे तो नहीं, कोई सा टैक्स 2% लग रहा है, कोई सा टैक्स 5%, कोई सा 10%, कोई सा 1%, तो कितना टफ है। अलग अलग परसेंटेज में आपके अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। सो दिस विल क्रिएट डेफिनेटली अ कॉम्प्लिकेशंस। तो इसको किसने सिंप्लीफाई किया है? इसको सिंप्लीफाई किया है जीएसटी ने। अ बिजनेस हैज टू कंप्लाई विद जीएसटी अलोंग एज अगेंस्ट मैनी इनडायरेक्ट टैक्स अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अब क्या हो गया, अब सिर्फ जितने भी बिजनेस है उनको केवल और केवल जीएसटी ही फॉलो करनी है, और जितने भी रेट आपके जीएसटी में दिए हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे 10% जीएसटी, कुछ पे 25% जीएसटी, कुछ पर 5%, 2%, 1%, जो भी रेट पर आपको जीएसटी में लिखा हुआ है जीएसटी के एक्ट में, उसी हिसाब से अब आपको जीएसटी पे करना है। और सभी बिजनेस को अब किस पर बेस्ड या किस पर कंप्लाई रहना है? जीएसटी पर, जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग अब चलना है। बाकी आपको कहीं कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अगेंस्ट मैनी इनडायरेक्ट टैक्स, जितने आपके अदर काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थे जो पहले जो थे ना आपके टैक्स सिस्टम में, पहले जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें जितने भी टैक्स थे, अब बिजनेस को उससे कंपाइल नहीं रहना है। बिजनेस को अब मात्र जीएसटी ही क्या करनी है? पे करनी है, राइट। तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस इजी हो गई। Is it clear to everyone? So this is our fourth advantage. Now let's move to the fifth advantage. आ जाएंगे फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ है बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। इससे आपका टैक्स मैनेजमेंट अच्छा होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था टैक्स होते हैं 2 तरीके के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। 2 तरीके के टैक्स होते हैं आपके।
डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स होता है, खुद का टैक्स होता है वो, कि आपने अपनी इनकम पे जो टैक्स दिया है, ठीक है, तो उसको तो आप खुद से मैनेज कर ही लोगे ना, क्योंकि वो आपके एक अकेले का टैक्स है और वो एक अकेले ही है बस, उसमें कोई 10-15 टैक्स नहीं लग रहा है आपकी इनकम पे। आपके इनकम पे बस एक ही टैक्स लग रहा है, दैट इज इनकम टैक्स, केवल और केवल। क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स, और उसका रेट वेट सब कुछ फिक्स है, आप उसका आराम से मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन यदि पहले हम देख रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स की यदि बात करूं, तो पहले इतने सारे टैक्स थे भाई, कहां तक क्या मैनेज करोगे, कैसे टैक्स कम करोगे? एक आध हो तो कर दें, एक आध हो तो हम उसको मैनेज करके कोशिश करें कि यार ये टैक्स थोड़ा सा कम कटे, और लेकिन एक नहीं बल्कि इतने सारे टैक्स हैं, तो इतने सारे टैक्सेस को हम कैसे कम करें, ये लोड जो है हम कैसे कम करें, ये पॉसिबल नहीं था, ये टफ था, डिफिकल्ट था, पर अब आसान हो गया, क्योंकि अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका टैक्स मैनेजमेंट करना, या फिर मैनेजमेंट मतलब समझते हो ना, टैक्स मैनेजमेंट मतलब ये रहता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, टैक्स मैनेजमेंट मतलब इस तरीका, मतलब बेसिकली बोलूं तो कुछ वो तरीके या कुछ ऐसे स्टेप्स जिनसे आप अपने टैक्स के बर्डन को कम कर सको, समझे? टैक्स के बर्डन को कम कर सको, उसको बोलते हैं टैक्स मैनेज करना। अब यार देखो, मैनेज नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो फालतू आएगा, अच्छा बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े अमाउंट का टैक्स, फिर कंपनी बड़े बड़े अमाउंट में टैक्स पे करती है, लाखों में, हजारों में, ना जाने कितनों में टैक्स पे करेगी। तो अगर आप उसका मैनेजमेंट करोगे, मैनेजमेंट डजंट मीन्स कि आप टैक्स की चोरी करो, ये टैक्स को कम पे करो, वो तो फिर भाई गलत बात हो जाएगी, रेड पड़ जाएगी और इनकम टैक्स वाले आके आपको क्या कर देंगे भैया, फाइल कर देंगे, है ना, केस वेस कर देंगे। लेकिन यदि आप मतलब टैक्स मैनेजमेंट करके, मैंने बोला है कि टैक्स को कम करने की कोशिश करना, लेकिन उसमें आपको ये गलत एक्टिविटीज नहीं करनी है ना, इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी है, मतलब टैक्स एविएशन नहीं करना है आपको। टैक्स एविएशन भी आपका टर्म आएगा, आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि टैक्स को मैनेज करना है, टैक्स को यदि कम करना है तो वो लीगल तरीके से करना है। कोशिश करो कि कम आए, कैसे हो, क्या हो, ज्यादा से हम एडवांटेजेस ले सके। कुछ आपको यदि कहीं छूट मिली है, होता है ना टैक्स में कहीं छूट देती है गवर्नमेंट, तो यदि वो छूट है, कोई सब्सिडी है, उसका फायदा लो। गवर्नमेंट कोई छूट दे रही है तो उस छूट का फायदा लो, और फिर अपने टैक्स को कम करो। इलीगल तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से अपने को टैक्स कम नहीं करना है। सो दिस इज द टैक्स मैनेजमेंट जो आप लीगल तरीके से कर रहे हो। इज इट क्लियर? समझ गए सभी? तो ये आसान हो गया। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ जीएसटी हैज बिकम बेटर एंड मोर इफेक्टिव since one indirect tax, that is GST, has to be administrated and controlled by the authorities। तो पहले के कंपैरिजन में अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो कंट्रोल है जीएसटी का, वो बेटर है, क्योंकि अब एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, वो 17 जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स थे वो चले गए हैं, अब आपके एक ही टैक्स बचा है, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज योर जीएसटी। एज अ रिजल्ट, टैक्स एविएशन इज रिड्यूस्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। अब इससे क्या हो गया? देखो, पहले होता क्या था, आपके बहुत सारे टैक्स थे, लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत और हर एक चीज में परेशानी आती थी। अब एक ही टैक्स आ गया। देखो, टैक्स एविएशन का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ। टैक्स एविएशन मतलब जो करप्शन होता है ना, करप्शन सुना होगा आपने, करप्शन या गलत तरीके से टैक्स की चोरी करना या टैक्स नहीं पे करना। सपोज किसी का टैक्स है, कुछ आया है हजारों में कोई टैक्स, उसको पे कर, उसने नहीं किया, या नहीं किया भी कैसे नहीं किया, कि उसने अपनी सही इनकम नहीं बताई। टैक्स काय पे लगता है? इनकम पे लगेगा, है ना, जो बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की सेल्स है, उस पर बिजनेस टैक्स देगा। तो यहाँ पे बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी एग्जैक्ट सेल्स नहीं बता रहे, एग्जैक्ट इनकम नहीं बता रहे, इस हिसाब से क्या कर रहे हैं, करप्शन, गलत तरीके से, ब्लैक वाला काम, है ना, ब्लैक वाला काम कर रहे हैं, गलत वाला, उसको बोल रहे हैं टैक्स एविएशन, टैक्स की चोरी, जिसकी वजह से आपने सुना इनकम टैक्स रेड पड़ती है। जब भी यदि इनकम टैक्स अथॉरिटी को जरा सा भी शक हुआ कि यार ये जो है वो प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं इनका टैक्स कम आ रहा है, आपकी कंपनी पे रेड आ जाएगी भाई, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन, और फिर भैया जो होगा वो खतरनाक होगा। आपने मूवीज में देखा होगा, है ना, अजय देवगन साहब की एक मूवी थी, वो वाली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें उन्होंने, इनकम टैक्स ऑफिसर ही थे वो, अभी थोड़े दिन पहले की है भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो, और वो जाते हैं रेड वगैरह लगाते, मतलब रेड मारने, और मतलब लोगों को ब्लैक, ये जो ब्लैक मनी मतलब जो टैक्स से चुराया हुआ जो पैसा होता है, वो उसका पूरा काम रहता है। तो वो मेरे को मूवी याद आई तो मैंने जस्ट बताया, बट ये यही है टैक्स एविएशन। यदि आप चोरी कर रहे हो, जितना टैक्स देना उतना नहीं पे कर रहे हो, इवन आप सही इनकम, सही सेल्स, अपना सही वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बता रहे हो कि आपको इनकम टैक्स कितना देना है, तो ये टैक्स एविएशन है। तो ये चीजें काफी ज्यादा कम हो गई हैं, क्योंकि पहले इतना सारा टैक्स था, लोग कहीं ना कहीं
टैक्स एविएशन कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कर ही लेते थे, कहीं ना कहीं गुंजाइश निकाल ही लेते थे कि यार कुछ तो हो जाए और ये टैक्स कम हो। लेकिन अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। जीएसटी है, अब हर स्टेज पे किया जा रहा है, तो अब आप नहीं इसको कम कर सकते। जो है एग्जैक्ट सरकार के पास बिल्कुल पहुंचेगा, हर एक स्टेज पे आपको पे करना रहता है, और ये इसमें एविएशन की कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डन, राइट, क्लियर है। फिर आ जाओ भैया, फिफ्थ हो गया, अब आओ सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ क्या है? अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझते हो? एफडीआई जिसको हम कहते हैं। देखो ये मैं आपको बताती हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जब बिजनेस में, मतलब हमारे यहाँ इंडिया की कंपनीज में, इंडिया के बिजनेस में कोई फॉरेन की पार्टी है, वो यदि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती है ना, कोई फॉरेन, सपोज करो ये है इंडिया, दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूएसए, ठीक है, ये है इंडिया और ये है आपका यूएसए। अब यदि यहाँ पे कोई कंपनी है इंडिया में जिसमें यूएसए की एक कोई कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग कंपनी है, इनका लेना देना ज्यादा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों का हाई प्रॉफिट है और काफी आप कह सकते हो बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी ग्रोथ पर है, बहुत अच्छा इनका मार्जिन है, काफी अच्छी कंपनीज हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, ये इंडिया की एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया की किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है भैया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना, क्योंकि इंडिया में पैसा आया, इंडिया में पैसा आया, किसके द्वारा आया? एक फॉरेन के द्वारा, मतलब अदर कंट्री के द्वारा, एक फॉरेन की कंपनी के द्वारा। तो क्या है ये? उसने इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट के मोटिव से कि भैया कल को, क्योंकि मालूम है इसको भी, ये भी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, ये भी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो इनको पता है यदि हम पैसा लगाएंगे, इनको जो भी प्रॉफिट होगा ये उनको हिस्सा भी देंगे, यदि कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हमें प्रॉफिट में हिस्सा भी देना पड़ता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यदि इन्वेस्ट किया है तो ये उस पर रिटर्न भी पे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉरेन से डायरेक्ट क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारी कंट्री में। डन, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जीएसटी विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज अ मेजर बैरियर ऑफ मोर देन वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर अट्रैक्टिंग एफडीआई इज रिमूव्ड। अब क्या हुआ है देखो, पहले क्या था, अभी ये तो इनने यहाँ पे किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया, इन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। अब ये जो भी प्रॉफिट होगा ये इनको क्या देगी? प्रॉफिट देगी, कल को प्रॉफिट होगा ये इनको बिल्कुल प्रॉफिट में हिस्सा देगी। पहले इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे कि टैक्स लग लग के इनके प्रॉफिट का जो पार्ट था वो कम हो जाता था, है ना। मतलब ये जो प्रॉफिट है ये पूरा प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए, पर ये जितना था, सपोज इतना प्रॉफिट था तो ये इतना ही रह गया, इस पे टैक्स इतने सारे लग गए, इंडिया में इतने सारे टैक्स लग गए कि इनको इतना प्रॉफिट जो मिलना था वो इतना सा ही रह गया। तो कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? कोई चाहेगा क्या करना? कोई नहीं करेगा। लेकिन अब इतने सारे टैक्स हट गए, छुट्टी हो गई सबकी, ये सारे टैक्स हट गए, अब सिर्फ जीएसटी आ गया, तो कहीं ना कहीं अब जो प्रॉफिट है, हाँ थोड़ा बहुत टैक्स तो लगेगा पर उतना नहीं, इतने सारे नहीं लगेंगे। और इवन इनका ये जो फॉरेन की कंपनी है इनकी जो कंफ्यूजन है ये भी कम हो जाएगी ना। पहले इनको खुद कंफ्यूजन में, मतलब अब जैसे हमें ही होती थी ना, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, हम ही कंफ्यूजन में रहते थे, तो भैया बाहर के जो नेशंस हैं उनको कहाँ से समझ में आएगा कि भैया कौन सा टैक्स लग रहा है, कितना % लग रहा है, इतने टाइप्स के लग रहे हैं, भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो लोग सोचते थे यार हटाओ, इतनी कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है, हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे इंडिया में, हम कहीं और कर लेते हैं, किसी दूसरी कंट्री में कर लेते हैं। ये चीज सॉल्व हुई है जब आपका जीएसटी आया। जीएसटी के आने से अब आपके प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इतना भी कम नहीं हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत जीएसटी इस पे लगेगा पर उतना % तो नहीं लगेगा, और ना ही ऐसा भी नहीं कि 5-6 अलग अलग टैक्स लग रहे हैं। पहले इतने सारे टैक्स लगते थे, अब एक सिंगल जीएसटी लग रहा है, जिससे अब आपका मार्जिन प्रॉफिट का उतना नहीं रिड्यूस हो रहा है, किसी दूसरी कंट्री पे जो प्रॉफिट देना है वो उतना नहीं रिड्यूस हो रहा है। डन, तो मतलब इसको भी फायदा मिल रहा है, इसको भी फायदा मिल रहा है, इसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है जो उसने इन्वेस्ट किया है उस पर। तो अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भैया? अट्रैक्ट होगा आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोग आएंगे आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा बैरियर था ना पहले इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से, लोग डरते थे कि यार इतने सारे टैक्स लगते हैं इंडिया में, यार हम नहीं करेंगे वहां पे पैसा खर्च, पूरा प्रॉफिट जो है वो टैक्स में ही चला जाएगा। इसीलिए अब इस पर्टिकुलर ये जो बैरियर था वो हट चुका है। अब इससे आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? 6 पॉइंट समझ आ गया, 6 एडवांटेज हो गए। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट पे, अगला एडवांटेज देख लेते हैं, 7th वाला। 7 क्या कह रहा है? अपलिफ्टिंग जीडीपी।
जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपके इंडिया का टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है। आपके नेशन में जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन ओवरऑल आपका इंक्रीज हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है। कैसे? इंडिया वाज अ कैश इकोनॉमी एंड एज अ रिजल्ट द डाटा फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज नॉट रिलायबल। With the introduction of GST, businesses are more channelized, resulting in more authentic data for GDP. Also, as a result, GDP will be higher. पहले होता क्या था? इंडिया एक कैश इकोनॉमी थी, सब कुछ कैश में, एवरीथिंग इज इन कैश, सारे ट्रांजेक्शन्स कैश में, एक कैश इकोनॉमी थी, है ना। आज जरूर हम लोग इतना कैश पर नहीं, आजकल तो खैर बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, यूपीआई, ये सब बहुत आ गया, बट पहले सब कुछ कैश, हम सिर्फ और सिर्फ कैश पर ही डिपेंड थे, हर एक चीज कैश। इस वजह से क्या हो रहा था, हमको एक डेटा नहीं मिल पाता था जिससे हम जीएसटी को, सॉरी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कंप्यूट कर पाए कि वो एग्जैक्टली है कितना, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, जिससे हमने फिर क्या किया, जीएसटी को लॉन्च किया। उसके बाद जो बिजनेसेस हैं वो सभी क्या हो गए भैया, इस तरीके से चैनलाइज हो गए ज्यादा, कि मतलब हमें क्या होने लगा, एग्जैक्ट डेटा पता चलने लगा। एग्जैक्ट डेटा, भाई जिसने जितना जीएसटी पे किया उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्शन रहा, जो भी आपकी इनकम रही, वो आपको आराम से पता लग गई, जिससे अब आपको डेटा जो पहले मिस हो जाता था डेटा, ये आपके पास एग्जैक्ट नहीं रहता था, जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट जीडीपी नहीं पता लगा पाते थे। अब वो चीज इजी हो गई है, अब आप आराम से जीडीपी भी पता लगा लोगे, क्योंकि सभी चीजें जीएसटी पर हो गई हैं, सब, हर एक बिजनेस को जीएसटी पे करना है, सबके पास अपना एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है, उस एग्जैक्ट डेटा से हम एग्जैक्ट जीडीपी पता लगा लेंगे, जो कि पहले पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि कैश इकोनॉमी सबसे पहली बात। दूसरी बात, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स, कोई हमारे पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है कि हम एग्जैक्ट अपना जीडीपी पता कर लें। पर अब वो चीज हट चुकी है, अब हम अपना एग्जैक्ट जीडीपी बता सकते हैं, क्योंकि एक टैक्स है और इंफॉर्मेशन भी अब हमारे पास एग्जैक्ट है, डेटा भी एग्जैक्ट है, जिससे जीडीपी को क्या करा जा सकता है, चेक किया जा सकता है। क्लियर? सो दिस इज योर 7th पॉइंट। नाउ कम टू द 8th पॉइंट। 8 क्या कह रहा है आपसे, इराडिकेटिंग कैश इकोनॉमी। GST has brought in a system where businesses are more and more coming into the system, resulting in eradicating cash economy. Cash economy मतलब removing this cash economy. इसको हटाना, ज्यादा कैश पर डिपेंड नहीं हुई। अब आप आज की सिचुएशन को देखो, लोगों के पास जेब में कैश नहीं होता है, पर मोबाइल में उनके पास यूपीआई से पेमेंट करने की पूरी व्यवस्था है। कहीं पे जाएंगे, आजकल कैश लेस इकोनॉमी हो गई है। कैश लेस इकोनॉमी मतलब कैश को हर जगह कैरी करके जाना अब लोग, आज की जनरेशन तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रही है। हम सब क्या करते हैं, बस मोबाइल में अपना है यूपीआई, जहां भी गए यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट। बैंक से, बड़े बड़े बिजनेस जो है वो बैंक से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। कुछ भी आपका कैश आजकल आप कहीं दिखेगा ही नहीं आपको। आप जहां भी जाओ, 5-10 रुपए भी पेमेंट करनी है तो डायरेक्ट यूपीआई से, 10-20 हजार की भी पेमेंट करनी है तो डायरेक्ट यूपीआई से, राइट। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, आपका जो इकोनॉमी है वो कैशलेस इकोनॉमी हो पाई है, राइट। एंड जीएसटी के लाने से इन सब चीजों में काफी हेल्प हुई है, इन सभी बिजनेस ने इस सिस्टम को ऑप्ट किया है। जितने भी बिजनेसेस हैं आपके, ये सभी ने जीएसटी को फॉलो किया, जीएसटी का सिस्टम आया, जीएसटी चला, और धीरे धीरे करके हमारी जो इकोनॉमी है कैशलेस बन चुकी है, और अभी भी बन रही है। धीरे धीरे आप देखोगे तो और भी आपको चेंजेस फ्यूचर में मिलेंगे, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये टोटल 8 एडवांटेजेस हैं जीएसटी के, जो हमें समझना था, पढ़ना था, राइट। इतना बेसिक है जो आपको और हमको समझना था। फायदे इसके, बेसिकली बेनिफिट्स क्या है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। यही है एडवांटेजेस हमारे जीएसटी के। क्लियर? चलिए, ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, समाप्त करते हैं अभी, और इसके बाद अपन कुछ जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बस आपको जुड़े रहना है, कनेक्ट रहना है हमारे चैनल के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ, जो एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट एंड फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। वो भी सीबीएसई बोर्ड में तो करते ही है, इसके अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड में भी हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और आपको कोर्सेज देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, डिटेल्ड आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे,
और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल पर जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसके अलावा यदि कोर्सेज देखना है तो भाई आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। और यदि आप लोग को अवेल करना है ई बुक्स ई नोट्स तो आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बढ़िया से मिल जाएंगी। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को लाइक शेयर करना है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।